नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, देखो ऊष्मा होती है ना, वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के जो क्लोसियस स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ के अनुसार, जो ऊष्मा गतिकी का सेकंड लॉ है, जिसके क्लोसियस स्टेटमेंट के अनुसार ऊष्मा को निम्न ताप वाली बॉडी से उच्च तापमान वाली बॉडी में भेजने के लिए एक बाह्य युक्ति की आवश्यकता होती है। यानी बाह्य डिवाइस की सहायता से अपन ऊष्मा को निम्न ताप वाली बॉडी से उस तापमान में रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो प्रशीतक होता है, वो निम्न ताप वाली जो बॉडी होती है उससे हीट को एब्जॉर्ब करता है और उच्च तापमान वाली बॉडी में रिजेक्ट करता है। हमने देखा था रेफ्रिजरेंट टू टाइप्स के, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर जो हमने पढ़ा था HC, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। इसी HC रेफ्रिजरेंट के कुछ महत्वपूर्ण रेफ्रिजरेंट हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी छात्र ITI कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या जिन्हें कंप्लीट कर ली और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, अपना जो HC रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर R11 आता है। हेलो कार्बन जो रेफ्रिजरेंट है, तो ये HC रेफ्रिजरेंट के अंदर जो R11 है, CFC रेफ्रिजरेंट है, ये क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट। इसका जो क्वथनांक पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -111 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl3F। क्लोरीन की मात्रा इसमें 3 होती है, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन, क्योंकि जो 2 अंक वाली संख्या है उसको अपन मीथेन से दर्शाते हैं, और जो 3 अंक वाली संख्या होती है उसको इथेन से दर्शाते हैं। ODP होता है ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल। ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल 1 है इसका, और GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 4000। कितना है? 4000 है। और इसके सिलेंडर का कलर कोड होता है नारंगी। तो याद रखना है डाटा R11। इसके बाद R12 की बात करता हूँ। R12 का जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -29 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो जमाव बिंदु होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होता है -157.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं, या रासायनिक सूत्र दिया होता है उसे रासायनिक नाम कैसे देते हैं, ये मैंने बताया था और आगे अध्ययन करेंगे। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है CCl2F2, यानी डाइक्लोरोमीथेन। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा डाइक्लोरो। क्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 2 है, तो डाइक्लोरोमीथेन। इसकी ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल 1 है, GWP 2400 है, और सिलेंडर का कलर कोड होता है सफ़ेद। इसके बाद मैं बात करता हूँ R13 की, रेफ्रिजरेंट 13 की बात करता हूँ। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -81 डिग्री सेंटीग्रेड, और जमाव बिंदु जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है -181.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपन निकाल सकते हैं। तो CClF3, यानी ट्राइफ्लोरो मोनोक्लोरो और मीथेन। इसकी ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल 1 होती है, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 13900 होती है, और इसके कलर कोड होता है हल्का नीला, हल्का लाइट ब्लू होता है। कैसा होता है? हल्का नीला। इसके बाद R21 और R22 का ध्यान में रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है R21 का 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -135 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो R21 का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl2F। इसका जो रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो डाइक्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन। देखो क्लोरीन की मात्रा कितनी है इसमें? 2 है, तो डाई, और फ्लोरीन कितना है? 1 है, तो मोनो। और इसकी जो ODP होती है, ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल, वो होती है 0.04, और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो कितनी है? 148।
इसके बाद जो अपन रेफ्रिजरेंट R22 एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं, ये R22 जो रेफ्रिजरेंट है इसका याद रखना है -40.8 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, -40.8। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है -160 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CHClF2 डाईफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन। इसकी ODP होती है 0.05, ग्लोबिंग वार्मिंग पोटेंशियल 1700, हल्का हरा रंग होता है, ग्रीन रंग होता है इसके सिलेंडर का। कैसा होता है? ग्रीन। इसके बाद 113, 114, 115 ये जो रेफ्रिजरेंट है ये सारे किस में आते हैं? CFC और HCFC रेफ्रिजरेंट। CFC और HCFC रेफ्रिजरेंट 113 का आप देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 47.6, फ्रीजिंग पॉइंट -36.6, C2F2Cl3, ट्राईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन इथेन। जो 3 परिवार की जो संख्या होती है जिसमें 3 अंक आ जाते हैं होती है इथेन। किसकी होती है? इथेन होती है। कैसी होती है? इथेन। जिसमें 2 अंक आते हैं होती है मीथेन। कैसी होती है? मीथेन। तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये क्या है? मीथेन है। ये भी मीथेन है, R12 मीथेन है, R13 भी मीथेन है, ये भी 21 भी मीथेन है, और 22 भी मीथेन है, और ये 113, 114 ये क्या है? 3 अंक आ गए, तो एक इथेन और इथेन। HC जो रेफ्रिजरेंट होता है इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन इनमें से कोई ना कोई तत्व विद्यमान होता है, 1 या 2 या 2 से अधिक। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C2F2Cl3, तो क्या नाम देंगे इसका? ट्राईक्लोरो डाईफ्लोरो इथेन। और इसकी ODP कितनी है? ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल 1 है, और ग्लोबिंग वार्मिंग पोटेंशियल 5820 है, और जामुनी इसका कलर कोड होता है। इसके बाद बात करते हैं 114 की। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है 3.6, -94 डिग्री सेंटीग्रेड जो जमाव बिंदु है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है C2F4Cl2 यानी डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन। ODP क्या होगा? 1 होगा, और जो GWP है वो 8590। कलर कोड है गहरा नीला। अब देखते हैं कि किस टाइप से निकालते हैं फॉर्मूले। उसके बाद बात करेंगे अपन अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक प्रशीतक कौन से होते हैं, और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं, जियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, क्रायोजेनिक कौन से होते हैं, HFC कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, सभी की एक एक की बात करेंगे। रेफ्रिजरेंट से हर एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन आता है। जब आप ट्रेड स्पेशल एग्ज़ाम देते हो या आप जैसे ALP का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं अभी। तो देखो अभी अपन बात करने वाले हैं कि ये जो रेफ्रिजरेंट है ना CCl3F, इसको कैसे निकालते हैं। अभी देखो जो HC रेफ्रिजरेंट है, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, जिनमें अपन रासायनिक सूत्र दिया है, तो इसका जैसे अपन निकाल सकते हैं R11 कैसे आता है, या R12 कैसे आता है, या R12 दिया तो इसका निकाल सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे है। संख्या दी होती है तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दी होती है तो संख्या निकाल सकते हैं। इनकी जो नामकरण करने वाली जो संस्था है, इनका जो नामकरण करने वाली जो संस्था है वो है ASHRAE। कौन सी है? अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। कौन सी है? अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। तो देखो इसका निकालते हैं अपन R11 का। किसका निकालते हैं? तो इसको पहले 2 अंक है तो 3 अंकों में लिख देते हैं R11। जो नामकरण करने वाली संस्था है उसका नाम है ASHRAE। क्या दोस्तों? अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। क्या है? अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। क्या है? अमेरिकन, क्या है? अमेरिकन सोसाइटी, एस का मतलब है सोसाइटी, सोसाइटी, एच का मतलब है हीटिंग, क्या है? हीटिंग, हीटिंग, आर का मतलब है रेफ्रिजरेशन, क्या है?
रेफ्रिजरेशन, यहाँ पर आर का मतलब है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ए का मतलब है एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स। तो इसका जो नामकरण करने वाली संस्था है अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। तो देखते हैं किस टाइप से आता है R11 का। मैंने बताया था आपको कि आपको दो बात ध्यान में रखनी। कितनी बात? दो बात। जो अपन इसका नामकरण करते हैं, रेफ्रिजरेंट का कोई नामकरण करते हैं, तो उसमें दो बात ध्यान में रखनी। इसके द्वारा अपन HC रेफ्रिजरेंट और HFC रेफ्रिजरेंट का नामकरण कर सकते हैं। तो सूत्र है RA-1 B+1 और C। R का मतलब यहाँ पर है रेफ्रिजरेंट। क्या है? रेफ्रिजरेंट। देखो जो HC रेफ्रिजरेंट है अपने, हेलो कार्बन जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, हेलो जो कार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं, हेलो कार्बन जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसमें क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है। तो CHFCl। यहाँ पर C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, F का मतलब फ्लोरीन है और Cl का मतलब क्लोरीन है। तो जहाँ पर मैं A लिखता हूँ वहाँ पर कार्बन की मात्रा दर्शाऊंगा, B लिखता हूँ वहाँ हाइड्रोजन, C फ्लोरीन और D क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर लिखा है A का मतलब यहाँ है कार्बन की अंकों की संख्या, फ्लोरीन ये क्या है? ये हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन। अब क्लोरीन की मात्रा कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र है, आपको याद रखना है, B+C+D = 2A+2। ये दो सूत्र याद रखने हैं आपको, ये सूत्र याद रखने हैं। और कार्बन का मतलब A से दर्शाएंगे, हाइड्रोजन B से, क्लोरीन है वो D से और फ्लोरीन है वो C से। देखो 0 आ रहा है, R11 में पहले 0 आ रहा है, तो A का मान कितना रखूं कि 0 आ जाए? A बराबर 1 ले लूं तो 1 - 1 0 होगा, तो A का मान हो गया 1। क्या हो गया? 1। B का मान कितना रखूं कि 1 आ जाए? तो B का मान यहाँ पर 0, तो 0 रख देता हूँ, तो 0 + 1 1 होता है। और C का मान कितना है? C देखो यहाँ डायरेक्ट है तो यहाँ 1 हो गया। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 0 है और फ्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन अपन निकाल सकते हैं। तो B+C देखो ये सूत्र होता है B+C+D = 2A+2। B कितना है? 0 है। यहाँ पर देखो B का मान कितना है? 0। C का मान कितना है? 1 है। और D का मान कितना अपने को निकालना है? 2 गुणा A का मान कितना है? 1 है +2। तो 0 1 1 + D = 2 × 2 + 2 4। तो D बराबर कितना हो गया? 4 - 1 यानी 3। इसका मतलब क्लोरीन कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब सूत्र लिख लो। यहाँ पर देखो सूत्र रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर सूत्र R11 का रिप्रेजेंट करना है अपने। किसका करना है? R11 का रिप्रेजेंट करना है। R11 का सूत्र है उसको दर्शाना है अपने। तो देखो अपन जानते हैं CHFCl। C का मान कितना है? 1। हाइड्रोजन 0 है, फ्लोरीन 1 है। ये देखो फ्लोरीन, क्योंकि C का मान, यहाँ C का मान कितना? 1 है, B का मान 0 है और A का मान 1। क्लोरीन कितना आया? 3 आया। तो ये तो कट गया डायरेक्ट H, तो होगा CFCl3। तो क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? CFCl3। नाम कैसे देंगे? क्लोरीन कितना है? 3, तो ट्राईक्लोरो। फ्लोरीन कितना है? मोन है, तो मोनोफ्लोरो। 2 परिवार की संख्या तो मीथेन, ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। इससे आप HC हेलो कार्बन और CFC जो रेफ्रिजरेंट है उनके फॉर्मूले निकाल दो। HC के अंदर CFC आता है और HCFC आता है, और हाइड्रोकार्बन के भी निकाल सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखनी है, छोटा सा फॉर्मूला है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब बात करेंगे अपन इनऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
R12 का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, R22 का, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। R12 का और R22 का सिलेंडर का कलर कोड भी ध्यान में रखना है। जो भी छात्र असिस्टेंट लोको पायलट की DRDO, इसरो, मेट्रो या एम्स में भी जो वैकेंसी आई है, आप फॉर्म लगा सकते हैं। एम्स के अंदर आई है RSC की पोस्ट। तो देखो बात करते हैं अभी इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है वो कौन से होते हैं। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक प्रशीतक, इसकी बात करते हैं। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट CFC जो HC रेफ्रिजरेंट है, उनसे पहले अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता था। देखो यहाँ पर R717 है एक, ये होता है अमोनिया अपना। क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। इसको लिखते हैं NH3। क्या लिखते हैं? NH3। एक होता है R718, ये होता है अपना जल। क्या होता है? जल होता है। ये होता है H2O। एक वायु होती है R729। क्या होती है? वायु, एयर। एक R744 याद रखना आपको, 744 होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और एक 764 याद रखनी है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बातें ध्यान में रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि 717 में कौन सा था। ये है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। अब अमोनिया रेफ्रिजरेंट का कई बार बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है दोस्तों। अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है ना, ये है बॉइलिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट। जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा जाता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट का पूछा जाता है। जल का आप जानते ही हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बॉइलिंग, और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पूछा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इनऑर्गेनिक जो प्रशीतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक जो प्रशीतक होते हैं, अकार्बनिक जो प्रशीतक होते हैं, अमोनिया होता है, जल होता है, वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 17, 18, 29, 44 और 64, 7 से आगे होगा सब में कॉमन 7। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया -33.3, फ्रीजिंग पॉइंट -77.7, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है और जमता है ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन प्रशीतक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रशीतक कैसे प्रशीतक ज्वलनशील है, यदि कहीं सिस्टम में लीकेज हो जाए तो हाइड्रोकार्बन प्रशीतक क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्या है वो? ज्वलनशील है, विस्फोटक है। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन प्रशीतक होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन जो प्रशीतक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा R600 रेफ्रिजरेटर के अंदर चार्ज करते हैं ना, R600 पहले आती थी, पहले जो रेफ्रिजरेटर आते थे उन 600 आती थी कईयों में। अभी बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन प्रशीतक की। कौन से की? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन प्रशीतक, हाइड्रोकार्बन प्रशीतक। जो हाइड्रोकार्बन प्रशीतक है, ये एक तो होता है R50, जिसको अपन बोलते हैं CH4, मीथेन। कौन सा है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। एक होती है R170, ये होती है C2H6, ये होती है इथेन, इथेन। एक होती है R290, जिसको C3H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। कौन सी है? प्रोपेन। एक होती है R600, ये होती है C4H10,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर आती है ब्यूटेन, और एक याद रखने आपको R600A, CH ये होगी 3। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। तो ये प्रशीतक ध्यान में रखने हैं आपको। हाँ, क्वेश्चन आता है निम्न में से हाइड्रोकार्बन प्रशीतक कौन सा है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सूत्र कैसे याद रखोगे? जिसको कार्बन 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो हाइड्रोजन 4, 6, 8 और 10। उसके बाद CH3 50, 170, 290, 600 और 600। ये हो गए अपने हाइड्रोकार्बन प्रशीतक। कौन से हो गए? हाइड्रोकार्बन प्रशीतक। एक जो रेफ्रिजरेंट आता है ना, वो होता है एजियोट्रोप्स। कौन सा होता है? एजियोट्रोप, जिसको बोलते हैं स्थिर कवाती रेफ्रिजरेंट, स्थिर कवाती। ये होता है एजियोट्रोप्स। कौन सा होता है? एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स प्रशीतक। ये जो एजियोट्रोप्स है ना, ये 2 रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होता है। 2 रेफ्रिजरेंट को मिलाया जाता है, उसके बाद एजियोट्रोप्स रेफ्रिजरेंट बनता है। जैसे मैं बात करूं R500, जो ये रेफ्रिजरेंट है R500, R502, 503, 504, ये 2 रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होता है। 2 रेफ्रिजरेंट को मिला के एक रेफ्रिजरेंट की भांति व्यवहार करता है, फिर एक रेफ्रिजरेंट की तरह कार्य करता है। ये जो रेफ्रिजरेंट है ना, R500, 502, 503 और 504। देखो आपको कैसे ध्यान में रखना है, कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट का मिश्रण होता है। ये होता है R12 + R152A। ये होता है R22 + R115। ये होता है R13 + R23। और ये होता है, ये जो रेफ्रिजरेंट है ये है R32 + R115 का मिश्रण। ये रेफ्रिजरेंट सारे 500, 502, 503 और 504। R12 + R152, R22 + R115, R13, 23 और 32, 115। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि R502 कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट का मिश्रण है? 503, या ऐसा पूछा जाता है इसमें बताओ क्लोरीन की मात्रा है क्या 502 में? बिल्कुल है, क्योंकि R22 में क्लोरीन पाई जाती है, R22 में। तो आप निकाल सकते हो सूत्र से। इनका जो संयोजक, जो एक सूत्र होगा, वो केमिकल फॉर्मूला होगा, इन दोनों का निकालेंगे, उसके बाद उसमें जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो क्रायोजेनिक कौन से होते हैं, HFC रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं, या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों नमस्कार। जो भी छात्र ALP, ISRO, DRDO, मेट्रो या ITI करें, या जिसने कंप्लीट कर ली BTech पॉलिटेक्निक, वो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए सभी साथियों नमस्कार।